हेलो दोस्तों, सीखो आसान स्टडी में आपका स्वागत है। ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है जो बिहार पैरामेडिकल 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। सबको पता होगा कि बिहार पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। कुछ बच्चे इस फॉर्म को फिल भी कर चुके हैं और कुछ बच्चे अभी फॉर्म भरने के लिए सोच रहे होंगे। तो इस एग्जामिनेशन का जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो 11 मई तक आप इस बिहार पैरामेडिकल के फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म भरने के बाद बिहार पैरामेडिकल का जो एडमिट कार्ड होगा वो 13 जून से निकलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसका जो एग्जामिनेशन होगा ये आपका 23 जून को एग्जामिनेशन लिया जाएगा इसका। तो देखिए, फॉर्म भरने से लेकर और जो एग्जामिनेशन है लगभग इसमें 2 मंथ का टाइम बच रहा है। और ये इस 2 मंथ के टाइम में, यानी कि फॉर्म भरने के बाद जो अंतिम का 2 महीना बच रहा है, इस 2 मंथ में हम लोग को किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए और इतने टाइम यानी कि 2 मंथ में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए और किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई नोट्स है तो नोट्स पे हम लोग को कितना टाइम देना चाहिए, किस प्रकार से नोट्स को पढ़ना चाहिए, ताकि ये बच्चे 2 मंथ में आपका बिहार एग्जामिनेशन का जो तैयारी हो, यानी कि बिहार पैरामेडिकल का जो आपका तैयारी हो वो अच्छा तरीका से हो जाए। और आप किस प्रकार से 2 मंथ तक लगातार क्यूज कर सकते हैं। और क्यूज के दौरान अगर आपके पास पहले से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकाशन का आपके पास बुक है तो उस बुक का कितना सेट आप डेली लगाइएगा, तो आपका जो तैयारी होगा बिहार पैरामेडिकल का वो 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे बिहार पैरामेडिकल एग्जामिनेशन 2024 को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, पहले हम लोग जो बिहार पैरामेडिकल का सिलेबस है, क्योंकि अब जो हम लोग शेड्यूल देख रहे हैं, जो हम लोग वैसे देख रहे हैं कि 2 मंथ में हम लोग को किस प्रकार से बिहार पैरामेडिकल का तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, इसके दौरान हम लोग पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये अगर आप एक बार सिलेबस को देखिएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो 1 साल में आप 10 महीना तैयारी किए तो 10 महीना में आप किस किस टॉपिक को कन्फर्म कर चुके हैं, किस किस टॉपिक से आप अधिक से यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन को कर पाएंगे सॉल्व। तो इससे पहले अब, ताकि इसी के हिसाब से जो हम लोगों का 2 मंथ का तैयारी करना है इसी के अनुसार, तो इससे पहले हम लोग को क्या करना है कि बिहार पैरामेडिकल का एक बार फिर से सिलेबस को देखना है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बिहार पैरामेडिकल के सिलेबस के बारे में तो आपको क्या कि इससे बिहार पैरामेडिकल में जो जीके से क्वेश्चन होता है वो आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 20 क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो सेकेंड बार होता है वो आपका मैथ का क्वेश्चन 15 पूछा जाता है, और ये 15 मैथ का क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है ये 75 मार्क्स का होता है। इसके बाद साइंस से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है जो 125 मार्क्स का होता है। और हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 75 मार्क्स का होता है। और इसके बाद जो आपका लास्ट में सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंग्लिश से पूछा जाता है, जो कि 15 इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी कितना मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का होता है। और आपका जो टोटल टाइमिंग होता है एग्जामिनेशन का वो 2 घंटा होता है, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट होता है। 15 मिनट तक आपको अपने रोल नंबर भरने में ही टाइम निकल जाता है, तो मतलब कि आपके पास लगभग 2 घंटा टाइम है। और ये यानी कि आपके पास सब्जेक्ट कितना हुआ, तो 5 सब्जेक्ट, और ये 5 सब्जेक्ट यानी कि 5 सब्जेक्ट से टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका 450 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 450 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा इसमें से आपका रैंक निर्धारित करेगा कि आप किस रैंक के लायक हैं और आपको कौन सा कॉलेज दिया जाएगा। तो पहले हम लोग एक एक, जैसे कि पहले हम लोग देखें कि जीके से जो 20 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछता है इसमें कौन कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो देखिए, पहला है आपका प्राचीन भारत। लगभग प्राचीन भारत, अगर पूरा प्राचीन भारत को पढ़ लेते हैं तो इससे लगभग आपको बस 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके दौरान मध्य भारत का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आधुनिक भारत का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो इससे 2, यानी कि जो जीके से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, यानी कि 2 आपका प्राचीन भारत से, मध्य भारत का इतिहास से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आधुनिक भारत से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद
जो आपका विश्व इतिहास है, ये जो विश्व इतिहास है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हर साल हम देखते हैं कि इससे लगभग 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो ये विश्व का इतिहास आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। इसके दौरान भारतीय राज्य व्यवस्था, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद भारत का भूगोल से 3 या 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है, और भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ही आपको क्या करना है कि करेंट अफेयर पढ़ना है। ठीक, अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो बस 2024 का मान लीजिए कि आपका जून में एग्जाम है, तो जून से लेकर और जनवरी से लेकर 2024 और जून तक का अगर आप करेंट अफेयर पढ़ ले रहे हैं तो ये आपका करेंट अफेयर तक 4 क्वेश्चन बन जाएगा। तो 4 या 5 क्वेश्चन, अब तो हर एग्जामिनेशन में 4 या 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर से ही दिया जा रहा है। तो आप करेंट अफेयर के लिए आप किसी भी प्रकार के या ऑनलाइन भी करेंट अफेयर का सेट कर लीजिएगा, तो ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ के बारे में। ठीक, तो देखिए मैथ से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपका 75 मार्क्स का मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये 75 मार्क्स का जो यानी कि 15 क्वेश्चन रहेगा, और कितने मार्क्स का रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा। तो मैथ में किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, तो देखिए फर्स्ट में होगा आपका संख्या पद्धति। अगर आप संख्या पद्धति को पढ़ते हैं 2 मंथ में तो आपका लगभग 2 क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, ये कहने का मतलब है कि संख्या पद्धति से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आता है, बट जो एलसीएम और एचसीएफ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हैं, इससे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है किसी किसी साल। इसके बाद जो सरलीकरण होता है और प्रतिशत, ये दोनों टॉपिक को मिला के बस 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मैथ में अगर हम लोग बात करें तो वर्गमूल तथा घनमूल, ये दोनों मिलाकर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें वर्गमूल और घनमूल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वर्गमूल है, क्योंकि वर्गमूल से 1 क्वेश्चन हर साल आता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज, तो एवरेज से भी यानी कि जो मैथ का एवरेज का टॉपिक है, ये एवरेज का टॉपिक से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्षेत्रमिति, अब देखिए मैथ में सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका नंबर सिस्टम और एक है आपका क्षेत्रमिति, क्योंकि क्षेत्रमिति से आपका 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एक साल। इसके बाद टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक से को मिला के बस 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद लास्ट में अगर हम लोग मैथ का बात करें तो अनुपात तथा समानुपात, इससे भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैथ में सबसे जो ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है संख्या पद्धति और तथा एक है आपका क्षेत्रमिति, इससे हमेशा 6 या 7 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल साइंस के बारे में। तो देखिए जनरल साइंस में आपको 25 पूरे सब्जेक्ट में यानी कि 2 घंटा 15 मिनट टोटल जो आपका मार्क्स होगा वो 450 मार्क्स का होगा। इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 25 क्वेश्चन ही पूछा जाता है साइंस से, क्योंकि ये आपका 125 मार्क्स का है। तो साइंस पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका हम तो बोलेंगे कि हर टॉपिक आप साइंस का पढ़िए ताकि 2 मंथ में आपका जो एग्जामिनेशन हो वो अच्छा तरीका से कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिक्स। तो देखिए जनरल साइंस में जो फिजिक्स का टॉपिक है इसमें से आपका पूछता है मात्रक एवं विमा, गति एवं बल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तरंग गति एवं ध्वनि। इसके बाद जो पूछता है टॉपिक ऊष्मा, प्रकाश, थर्मामीटर, लेंस, विद्युत, ये सब आपका फिजिक्स का टॉपिक है। इसके अलावा केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है पदार्थ की प्राकृतिक, परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता। इसके बाद रासायनिक संबंध, बंधन। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तत्वों का वर्गीकरण करना। इसके बाद ऑक्सीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक संकेत, या मान लीजिए कि रासायनिक यानी कि केमिस्ट्री में जितना भी सूत्र होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आता है जो इसको हम लोग संकेत बोलते हैं। ईंधन से भी क्वेश्चन पूछता है, तो केमिस्ट्री में ईंधन, धातु, अधातु, विलयन, इसके बाद कार्बन एवं उसके यौगिक, ये सब आपका केमिस्ट्री का यानी कि साइंस में केमिस्ट्री का सबसे बढ़िया टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो देखिए बायोलॉजी में सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये है ह्यूमन बॉडी, यानी कि हम लोग के शरीर के बारे में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पैरामेडिकल में। इसके बाद पोषण, पाचन तंत्र, रक्त, श्वसन तंत्रिका, कंकाल, प्रजनन, रोग से भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद कोशिका, जीवों का वर्गीकरण, जगत वर्गीकरण, जंतु जगत,
कवक, वनस्पति विज्ञान, ये सब आपका साइंस का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो देखिए हिंदी में जैसे कि हम बात करें वर्ण विचार, संज्ञा के व्यय यानी कि लिंग, वचन, कारक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ सामान्य रूप से शुद्ध तथा अशुद्ध वर्गीकरण भी देता है। इसके बाद संधि, समास। इसके बाद आपका पूछता है एक क्वेश्चन शब्द विचार से, विलोम शब्द भी पूछता है 1 नंबर का। इसके बाद पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द भी पूछता है, एक क्वेश्चन तो ये हर एक साल आता है। इसके बाद कुछ मुहावरे यानी कि एक मुहावरा पूछता है, और कवियों तथा इसके लेखक कौन है यानी कि रचनाएं कौन है, इससे क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश में आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 75 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इसके बाद करेंट, फ्रॉम एंड वर्ब, मतलब इसके बाद आप वॉइस से पूछता है, और जो आपका साइनोनिम्स एंड, ये आपका जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंग्लिश में टॉपिक जो होता है। इसके बाद कभी कभी स्पेलिंग भी पूछता है, तो हमको लग रहा है कि स्पेलिंग हर साल, तो बिहार पैरामेडिकल में जो इतना टॉपिक रहा यानी कि सिलेबस का, ये आपका बेहतरीन रहा। क्योंकि इसलिए ये बेहतरीन रहा क्योंकि आप सिलेबस के अनुसार ही इस 2 मंथ में पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब कहने का मेरा मतलब ये है कि आखिर में हम आपको तो पहले से भी सिलेबस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 1 साल से, तो आपको पहले से भी सिलेबस के बारे में पता होगा, तो फिर हम आपको सिलेबस क्यों बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि हम अगर 2 मंथ, अब बच्चे टाइम में अगर हम 2 मंथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें इतना अच्छा तरीका से हमको पढ़ाई करना है ताकि मेरा जो रैंक हो वो अच्छा हो, ताकि हमको एक अच्छा सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है कि अगर आप 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप 1 साल से पढ़ाई कर रहे होंगे तो जाहिर होगा कि आपको कुछ ना कुछ, लगभग जो सिलेबस है इसका आपका 75% सिलेबस समाप्त हो गया होगा। आप कहीं पे क्लास करते होंगे या कहीं पे अगर आप परचेस भी किए होंगे कोई कहीं भी क्लासेस, तो आपका लगभग 75% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। तो आपको अब करना क्या है कि ये लास्ट के बच्चे 2 मंथ में, अब आपको एक बार खुद से भी सिलेबस, अगर हमको मेरा समझाया हुआ अगर सिलेबस आपको समझ में न आया हो, तो आप खुद से भी एक बार सिलेबस को देख सकते हैं। आप जो बुक आपके पास होगा या आपके पास जो नोट्स होगा वहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ होगा, तो आप यहाँ से एक बार सिलेबस को देख सकते हैं। अब देखिए सिलेबस देखने के बाद आप वहाँ पे ऐसे पहले सोचिए कि आपका जो क्वेश्चन है यानी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना मार्क्स पूछा जा रहा है। अब मान लिया जाए कि हम देखें फर्स्ट में कि सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपका होता है कितना मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का। अब आपको ये देखना है कि अगर ये सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या प्राचीन भारत अभी तक मेरा तैयारी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके दौरान अगर आपका प्राचीन भारत का तैयारी कंप्लीट हो गया है, तो आप बस इसको केवल रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पहले से रिवीजन नहीं करते हैं ये 2 मंथ में, तो आपका क्या होगा कि आप जब एग्जामिनेशन में बैठिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, और जब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा बहुत ज़्यादा गलती होगा। तो आप इसको क्या कीजिए कि जो टॉपिक आपको लगे कि नहीं हम 10 मंथ में इसको कंप्लीट कर चुके हैं या इस टॉपिक को हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो आप उसको छोड़िए नहीं। आप क्या कीजिए कि पूरे दिन में या 2 दिन या 3 दिन पर आप उसको एक बार केवल रिवीजन करते रहिए, उसका MCQ बनाइए, या अगर आपको कहीं पे टेलीग्राम पे अगर आप यूज करते हैं तो उस यूज को कीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए कि देखिए कि आपका मध्य भारत का इतिहास जो है आप कितना इसमें पढ़े हैं। अगर इससे आपको क्वेश्चन मिल रहा है या पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में, तो आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके बाद ऐसे आधुनिक भारत, ऐसे करके आप एक एक सिलेबस के टॉपिक को देखिए कि आपका अभी तक 10 मंथ में जहां भी आप क्लास कर रहे हैं, तो इस क्लास के दौरान आपका कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और कौन कौन सा टॉपिक आपका बचा हुआ है। इसके बाद विश्व इतिहास, कहने का मतलब कि ये हम लोग बात की अभी जीके के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मैथ के बारे में। अगर मान लीजिए कि आप 10 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको संख्या पद्धति का क्वेश्चन आ रहा है, समझ में बनाने आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को केवल रिवीजन कीजिए, आप उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कीजिए। इसके बाद तो ऐसे क्या करना है कि इसी प्रकार से आपको ये 2 मंथ के टॉपिक को देखना है कि कौन कौन किस किस टॉपिक को आज तक कौन सा सब्जेक्ट में हम कंप्लीट कर चुके हैं।
कि उससे अगर किसी भी प्रकार का कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको अच्छा तरीका से कर पाएँ। तो सिलेबस देखने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इससे आप 10 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो 10 महीना में आप कितना टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें जितना भी बचा हुआ टॉपिक है आप क्या कीजिए कि बस 2 मंथ में आप 1 मंथ ही उस टॉपिक पर ध्यान दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कहने का कि अगर आपका 10 टॉपिक बचा हुआ है, 10 टॉपिक में अगर आपका टोटल आपके पास 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में आपका अगर 7 टॉपिक क्या हो गया कि आप कंप्लीट कर चुके हैं पहले से। अगर मान लीजिए कि आपके पास अभी भी 2 मंथ टाइम है 3 टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, अगर आप 1 मंथ में एक ही टॉपिक को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एक ही टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे मतलब कि जो जिस चीज़ का हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें अगर टॉपिक ज़्यादा है तो हम पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करके ही जाएं। देखिए अगर आप तो 2 मंथ में टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन जब आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, आप उसको बार बार पढ़िएगा नहीं, आप उसको हमेशा क्यूज नहीं कीजिएगा, सेट नहीं लगाइएगा, तो आप जब एग्जामिनेशन में बैठिएगा तो आपका क्या होगा कि जो क्वेश्चन जो भी याद रहेगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो जिस टॉपिक को आप पढ़े हुए हैं उसी टॉपिक को बार बार पढ़ें, ताकि इससे कन्फ्यूजन ना हो और कंसल्टली आपको जो क्वेश्चन आपके पास दिखे वो आपको याद हो। तो आप बस उसी टॉपिक को पढ़िए जो आप पहले से पढ़ चुके हैं या आपको लग रहा है कि हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो टॉपिक ज़्यादा आसान लग रहा है तो आप बस उसका रिवीजन कीजिए, बाकी जितना भी टॉपिक बचा हुआ है आप उस टॉपिक पे ध्यान दीजिए। इसके दौरान बस इस टॉपिक पे आपको 1 मंथ ही ध्यान देना है। बाकी अगर आप 1 मंथ तक जितना भी टॉपिक को पढ़ लिए हैं उसका बस आप क्या कीजिए कि रिवीजन कीजिए। तो इस प्रकार से आपका जो होगा तैयारी वो बहुत बेहतरीन होगा। इसके बाद अगर आपके पास किसी भी प्रकाशन का कोई बुक है तो उससे क्या कीजिए कि आप डेली का 1 सेट लगाइए, बस 1 सेट। आपको पूरे दिन में कभी भी टाइम मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि केवल 1 सेट लगाना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई किसी भी प्रकार का कोई बुक नहीं है या आप कभी खरीदे नहीं हैं तो आपके पास जो भी क्लास आप ज्वाइन किए होंगे वहाँ से आपको क्या किया जाता है कि नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। आप या तो खरीद लेते हो, नहीं तो लोग फ्री में भी देते हैं, तो इस प्रकार से आपको नोट्स दिया जाता है। तो आप नोट्स को क्या कीजिए कि डेली कम से कम 2 या 3 टॉपिक आप टाइम निकाल के डेली पढ़िए। उस टॉपिक को पहले पढ़िए जो आप पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि जो भी आप पढ़ चुके हैं ना वो आपका क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से याद हो जाएगा। तो उस टॉपिक को पहले पढ़ें जो आप कभी पढ़ चुके हैं। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन बहुत बढ़िया होगा। नया टॉपिक को तभी पढ़ें जब आप पहले वाले को रिवीजन कर चुके हैं। इसके बाद आप क्या कीजिए कि किसी भी मतलब कि बहुत सारा टेलीग्राम पे यूज कराया जाता है, अगर आप कहीं पे ज्वाइन भी किए होंगे या हो सकता है कि आप अगर कहीं पे क्लास लिए होंगे तो आपका क्लास के दौरान क्यूज दिया जाता होगा। तो आप क्या कीजिए कि डेली 1 क्यूज सुबह में और 1 क्यूज शाम में। सुबह और शाम आप डेली लगभग 100 से 150 या 200 के आसपास का क्वेश्चन डेली कीजिए। क्या होता है कि कभी कभी कोई लोग तो टॉपिक वाइज भी क्यूज कराते हैं, कोई लोग मिक्स करके भी क्यूज कराते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है मिक्स करा के कराए या टॉपिक वाइज कराए। इससे क्या होगा कि क्यूज करने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप डेली का 1 सुबह में और 1 शाम में क्यूज करें। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि क्यूज तो आपको करना बेहद ज़रूरी है। क्यूज कीजिए, डेली 1 सेट लगाइए। इसके बाद अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स डेली 2 या 3 टॉपिक डेली नोट्स का कंप्लीट कीजिए। लेकिन नया नोट्स का टॉपिक तभी कंप्लीट कीजिए जब पीछे का पढ़ा हुआ टॉपिक अगर आपको आता हो या याद है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप पहले से पढ़ के किसी टॉपिक को छोड़ चुके हैं एक बार तो उसको आप दोबारा या 3 बार जरूर पढ़ें। इससे आपको कंसल्टली उस टॉपिक पे एक अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा। अब सुनिए, सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो है क्या कि आप 5 या 6 ईयर्स का प्रीव्यू ईयर्स क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। ये देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी अगर हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं तो इससे हम लोग को पता नहीं चलता है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है। या कभी कभी क्या होता है ना कि पीछे प्रीव्यू ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन भी कभी किसी साल क्या बोलते हैं रिपीट कर देता है। तो इससे
बेहतरीन है कि आप क्या कीजिए कि 4 या 5 साल का डेली का आप क्या कीजिए कि 5 साल का अगर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर, तो आप डेली एक एक साल का कीजिए। 5 दिन बाद फिर 5 दिन में तो आप 5 साल का सॉल्व कर दीजिएगा। फिर 5 दिन नहीं कीजिए, फिर 5 दिन के बाद फिर लगातार। मान लीजिए कहने का मतलब है कि आप अगर 2019 से स्टार्ट किए और 2024 तक 2023 तक आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, तो आप 2000 मान लीजिए कि आप 2019 को आज किए, 2020 को कल सॉल्व किए, 2021 को परसों सॉल्व किए, तो ऐसे करके फिर आप 5 दिन आराम कीजिए। इसके बाद आराम कहने का मतलब कि आप नोट्स वोट्स या कुछ बुक या सेट वोट या यूज यूज कीजिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा पढ़ाई छोड़ दीजिए, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पढ़ना बेहद जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन पिछले साल का भी रिपीट हो जाता है नया में, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन वहाँ से लगभग हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 2 या 3 या 4 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर्स से पूछा ही जाता है। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पढ़ना बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार से आप अपने, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि आपको 2 मंथ में तैयारी किस प्रकार से करना है। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं अच्छा तरीका से अपने अंदर हिम्मत लाकर, तो आपका पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन जो होगा 2024 में, अगर आप जाइएगा एग्जामिनेशन देने के लिए, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन समझ में आएगा और आपका जो रैंक आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा और आपको एक अच्छा खासा सरकारी कॉलेज भी मिल जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास किसी भी क्लासेस का या किसी भी प्रकार का जहाँ पे आप क्लास को ज्वाइन किए हैं, अगर आपके पास नोट्स हैं, तो आप उस नोट्स से किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं ताकि आपका जो नोट्स है वो पूरा 2 मंथ में ख़त्म हो जाए। देखिए, पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप कहीं पे क्लास ज्वाइन किए हैं और आपके पास का जो टाइम है वो 10 मंथ ये आपका समाप्त हो चुका है, तो देखिए 10 मंथ से तो आपको नोट्स एक एक करके, जो भी क्लासेस आप ज्वाइन किए होंगे वहाँ से तो आपको एक एक करके नोट्स दिया जाता होगा, तो 10 मंथ में लगभग आपके पास तो 50 नोट्स हो ही गए होंगे। तो देखिए, ये आपके पास जो 50 नोट्स है, इसको आपको किस प्रकार से पढ़ाई कीजिए। देखिए, हर जितना भी 50 नोट्स है आपके पास, 50 नोट्स का जो टॉपिक होगा वो अलग अलग होगा। तो आप क्या कीजिए कि डेली का आज से ही या फॉर्म भरने के बाद से ही 5 दिन बाद से ही आप पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। डेली आप क्या कीजिए कि इस नोट्स का 2 टॉपिक आप डेली पढ़िए, एक टॉपिक सुबह या एक टॉपिक शाम, या आपके पास अगर समय है या अगर आपके पास कोई, मान लीजिए कि आप कोई नोट्स उठाए और उसका टॉपिक थोड़ा सा छोटा है, तो आप क्या कीजिए कि 2 या 3 एक ही बार में पढ़िए। तो आप क्या कीजिए कि डेली का लगभग 2 या 3 टॉपिक नोट्स का डेली पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका पहले तो जो नया चीज़ होगा वो आप एक बार पढ़ जाइएगा, और अगर कभी लाइव मतलब कि अगर 10 मंथ में अगर आप उस क्लास के अंदर पढ़े होंगे तो वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो भी नोट्स होगा वो आप डेली रोज़ पढ़िए। अब देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास 50 नोट्स हैं, तो आप अगर डेली पढ़ते हैं तो ये 50 नोट्स 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 25 डे में ये आपका 50 नोट्स ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, इस नोट्स को पढ़ना कैसे है। जैसे कि मान लीजिए कि आज आप 2 नोट्स के टॉपिक को पढ़ लिए, आज सुबह या शाम किसी भी टाइम को मिला के। अब क्या कीजिए कि जब आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ना है, यानी कि कल अगर आपको पढ़ना है, तो आप क्या कीजिए कि ये 2 पढ़े हुए टॉपिक को आप एक बार जल्दी जल्दी में पढ़िए। इसके बाद ये पढ़ने के बाद ही आप इससे 2 और टॉपिक को लीजिए। अब जैसे कि इसके नेक्स्ट डे अगर आपको पढ़ना है, तो आप फिर क्या कीजिए कि ये पुराना वाला पढ़ा हुआ है, यानी कि इससे पिछले दिन जो आप नोट्स पढ़े थे उसको आप क्या कीजिए कि जल्दी जल्दी थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद ही फिर से आप 2 नए टॉपिक को पढ़िए। इसके बाद अगर ये नोट्स को पढ़ने के बाद अगर आपके पास समय है, अगर आप किसी भी प्रकार के कोई भी प्रकाशन का अगर आप बुक रखे हुए हैं, तो उसमें आप डेली का एक सेट लगा लीजिए। देखिए, आपको ये सब कुछ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप अच्छा तरीका से नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करें तो हमको लग रहा है कि 1 घंटा में आप 2 टॉपिक के नोट्स को पढ़ जाइएगा। इसके बाद अगर आप किसी भी प्रकाशन का एक सेट लगाते हैं, तो एक सेट लगाने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा। ठीक, तो या तो आप सुबह में प्रकाशन का सेट लगा लीजिए और नहीं तो शाम में लगाइए। या कहने का मतलब है कि एक ही टाइम नहीं कि आप टॉपिक नोट्स का भी टॉपिक पढ़ लिए, बुक का भी सेट लगा लिए, इस प्रकार से नहीं। क्या कीजिए कि अगर आप नोट्स का टॉपिक 2 पढ़ लिए सुबह में, तो आप बुक का सेट शाम में लगा लीजिए। दोपहर में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप एक
ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन बना लीजिए 2 घंटा। तो इस प्रकार से आपको तो मतलब कि 24 घंटा में सुबह में और दोपहर में और शाम में बस यही काम आपको करना है। बाकी आप ये इसी काम को आप कंटिन्यू 2 मंथ तक करते रहिए। आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो बहुत अच्छा तरीका से निकलेगा और बिहार पैरामेडिकल में जो रैंक होगा वो आपका सबसे ज़बरदस्त होगा। अगर आप इस नियम को पालन करते हैं तो अपने अंदर हिम्मत लाकर। इसके बाद बात करते हैं कि अगर देखिए किसी भी मेरे दोस्त को अगर मान ली, कहने का मतलब है कि अगर किसी के पास टॉपिक वाइज नोट्स नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप 400-500 का बुक खरीदे होंगे। क्या होता है कि बुक हम लोग भी खरीदते हैं तो कभी क्या होता है कि पूरा बुक पढ़ नहीं पाते हैं, या कभी अगर हम लोग पढ़ भी लिए तो दोबारा रिवीजन नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें पूरा जितना भी आपका, कहने का मतलब है कि जितना भी हम लोग के पास सिलेबस रहता है वो सब पूरा का पूरा सिलेबस का टॉपिक दिया हुआ रहता है। इसके वजह से हम लोग पूरा का पूरा बुक नहीं पढ़ पाते। तो इसके वजह से क्या किया जाता है कि हम लोग नोट्स क्रिएट कर देते हैं, यानी कि बना देते हैं, और ये नोट्स उसी टॉपिक से रहता है, क्योंकि नोट्स कहने का मतलब क्या होता है कि पूरा डिटेल का हम लोग शॉर्ट में बनाते हैं। तो ये नोट्स में आपको वही टॉपिक मिलेगा जिससे क्वेश्चन पूछता है, हर एक साल पूछता है, और बहुत ही कम कंटेंट में, यानी कि बहुत कम कंटेंट मिलेगा इसके अंदर। और ये नोट्स जो होगा आपको इस नोट्स के अंदर सब्जेक्टिव भी रहेगा, और सब्जेक्टिव कहने का मतलब कि इसके अंदर आपको थ्योरी भी रहेगा, और थ्योरी अगर आप खुद से भी पढ़िएगा फिर भी समझ में आएगा। और थ्योरी के जस्ट बाद आपका क्या दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो आप थ्योरी पढ़ने के बाद जब इस नोट्स से ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा तो आपका जो स्टडी होगा बहुत बढ़िया होगा। अगर मान लीजिए कि जिसके पास नोट्स हो, किसी का भी दिया हुआ नोट्स है, आप परचेस किए हैं या आपका फ्री का है, जो भी होगा आप उसी नोट से पढ़िए। आपका बस पढ़ने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, आपका वहाँ से भी एग्जामिनेशन आप पास कर पाइएगा और आपका रैंक अच्छा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी के पास नोट्स नहीं होगा तो वो क्या कर सकता है कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7903595910। यहाँ पे अगर आप मैसेज कीजिएगा तो भी हम आपको नोट्स दे देंगे। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि ये नोट्स का जो प्राइस है वो बहुत ही कम रखा गया है, मात्र केवल 99 रुपया। ठीक, तो अगर किसी मेरे दोस्त को अगर नोट्स परचेस भी करना होगा तो वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके और यहाँ पे आप 99 रुपया पे करके और इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में ये आपका नोट्स मिलेगा। और ये जो नोट्स होगा, नोट्स जो बनाया गया है एकदम टॉपिक वाइज बनाया गया है, और बहुत लगभग नोट्स का जो पीडीएफ आपके पास शेयर किया जाएगा वो 80 टॉपिक का पीडीएफ मिलेगा, जो कि एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर किसी को नोट्स भी चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके 99 रुपया पे करके और वो नोट्स को क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम जिस प्रकार से बता रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, आप उस प्रकार से पढ़ाई कीजिएगा, आपका एग्जामिनेशन निकल जाइएगा। ठीक, एक और बात, अगर कोई मेरे दोस्त नोट्स इस वाले नंबर पे क्लिक मतलब कि मैसेज करके और पे करके अगर कोई नोट्स को परचेस करता है तो उसको क्या किया जाता है, हम क्या खुद से क्या करते हैं कि एक हम डेली का एक क्यूज चलाते हैं। ठीक, ये क्यूज का टाइम रहता है शाम में चलाया जाता है 7 बजे और सुबह में चलाया जाता है 8 बजे। ये डेली चलाया जाता है। ठीक है, शाम में चलाया जाता है 7 बजे और सुबह में चलाया जाता है 8 बजे, ये डेली। तो जो लोग अगर नोट्स को परचेस करेंगे हम उसको ऑलरेडी क्यूज में जोड़ देंगे। और ये मेरा डेली का क्यूज होता है। ये क्यूज बस 2 मंथ तक चलाया जाएगा एग्जामिनेशन तक, 7 बजे शाम में और सुबह में 8 बजे। ठीक, तो अगर आप इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, इस प्रकार से अगर आप किसी भी प्रकार के मेरे नियम या कानून या मेरे बताए हुए बात को अगर आप फॉलो करते हैं तो इस प्रकार से कहने का मेरा मतलब यह है कि आप अच्छा खासा एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं और आपको सरकारी नौकरी मिल सकता है। क्योंकि आपका जब रैंक इस प्रकार से जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपका एक अच्छा रैंक आएगा, और जब आपका अच्छा रैंक आएगा तो आप तो किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर 2 मंथ का पढ़ाई अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास।
अगर आपको नोट्स परचेज करना होगा तो आप नीचे में भी देखिएगा, स्क्रॉलिंग वाले में मेरा नंबर होगा, वहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा और 99 रुपये, बहुत ही कम प्राइस में 99 रुपये में अगर आपको नोट्स खरीदना होगा तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करके और एक अच्छा खासा बिहार पैरामेडिकल में रैंक को ला सकते हैं।